प्रेम अनिर्वचनीय कहाय, प्रेम अनिर्वचनीय कहाय, प्रेम दिव्य मन बुद्धि न समाय, प्रेम अनिर्वचनीय कहाय, प्रेम शब्द आप लोग बहुत सुनते हैं, यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। सारा संसार करता है प्रयोग इस शब्द का। किंतु समझता नहीं प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, ये प्रश्न है एक। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में 51 नंबर के सूत्र में लिखा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है नारद जी का कि लोग नारद भक्ति दर्शन को प्रेम दर्शन कहने लगे। नारद भक्ति दर्शन नहीं है, ये नारद प्रेम दर्शन है। उस सूत्र का सीधा सा अर्थ है कि प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम का स्वरूप बताया नहीं जा सकता। प्रेम किसे कहते हैं, ये अगर प्रश्न कोई करे तो इसका उत्तर ये है, चुप। कोई बता नहीं सकता। अनिर्वचनीय माने जिसका निर्वचन न हो, जिसका निरूपण न हो सके, जिसको कोई किसी को समझा न सके, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ये ज्ञानी लोग ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं, जगत को अनिर्वचनीय कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ब्रह्म अनिर्वचनीय है। वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं ना, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म उनका उपास्य है। तो अपने ब्रह्म को वो कहते हैं अनिर्वचनीय है। अवांग मनस गोचरत्वेन अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम। इंद्रिय मन से अगोचर है, इसलिए अनिर्वचनीय है ब्रह्म। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहता है, सब ग्रंथ कहते हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। और भगवान के लिए सब कहते हैं, माया गुण गोपार। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम।
चाहे सगुण साकार भगवान हो, चाहे निर्गुण निराकार भगवान हो, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो अभांग मनस गोचरत्वेन ब्रह्म अनिर्वचनीय है और जगत सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम, जगत भी अनिर्वचनीय है। उनके यहां एक ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, अद्वैत वेदांत में बड़ा प्रख्यात ग्रंथ है। उसका दूसरा नाम है अनिर्वचनीय सर्वस्व। उसमें ऐसा है कि जो भी आप प्रश्न करेंगे उसको काट देगा वो। जैसे आपने कहा नाक किसे कहते हैं, ध्यान दो, नाक किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया गया कि जो गंध को ग्रहण करे उसका नाम नाक। अच्छा, और गंध किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, जिसको नाक ग्रहण करे। अब न वो नाक का अनुभव किए हैं, न वो गंध का अनुभव किए हैं, तो अनिर्वचनीय कह दिया। ये तो वही बोध, उसी को बोध हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर वही समझ सकता है जो उसने नाक भी देखा हो और नाक से गंध भी लिया हो। अगर नाक नहीं का ज्ञान नहीं है और नाक से गंध लेने का ज्ञान नहीं है तो वो कह देगा अनिर्वचनीय। तो संसार सत है या असत है, ये क्वेश्चन। तो गंभीर विचार करने पर तो वो नश्वर है, सत नहीं है। सत का मतलब नित्य रहे। ये तो संसार तो बनता है, फिर प्रलय होता है, बिगड़ जाता है, अपने अपने रीजन में फिर मिल जाता है। जगत अनित्य है ये सब मानते हैं, इसलिए सत कैसे कहें। लेकिन जो दिख रहा है प्रत्यक्ष तो असत कैसे कहें। असत का मतलब तो होता है नथिंग। खरगोश के सींग नहीं होती तो बस नहीं होती, थोड़ी सींग होती है ना ना ना, होती ही नहीं। असत माने आकाश में एक बगीचा लगा है, ये असत है, गप झोंकता है, इम्पॉसिबल। कान से दिखाई पड़ता है असत, असंभव। तो संसार असत भी नहीं है क्योंकि दिख रहा है। वो ज्ञानी इसी संसार के घर घर जाके भिक्षा मांगकर रोटी खा रहा है, इसको भी भूख प्यास लगती है, तो इसी संसार से वो पेट भरता है। पश्वादिभिश्चा विशेषात ब्रह्मसूत्र है। जैसे पशुओं को भूख प्यास लगती है ऐसे ज्ञानी को भी लगती है, वो भी भिक्षा मांग के खाता है। तो कैसे कहता है कि संसार है ही नहीं। पृथ्वी पर चलता है, पृथ्वी का पानी पीता है, यहां का वायु सेवन करता है, शरीर चलाने के लिए सब कुछ करता है। वो ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, तो असत भी नहीं कह सकते। और सदा रहता है संसार, ये भी नहीं कह सकते। तो सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम, न सत है न असत है, सत असत से विलक्षण है ये जगत, इसलिए इसको अनिर्वचनीय कह दिया। यानी अद्वैतियों के सिद्धांत में सब अनिर्वचनीय है, संसार भी अनिर्वचनीय, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय। तो फिर तुम लेक्चर क्या देते हो जी अहम ब्रह्मास्मि का? वो तो वाणी का विषय नहीं, समझाया नहीं जा सकता। वो ज्ञान का अविषय है ब्रह्म। ये उनका ठोस सिद्धांत है ज्ञानियों का कि ब्रह्म जो है भगवान, वो ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान से ब्रह्म नहीं मिलता है, ध्यान दो।
ज्ञान से ब्रह्म नहीं मिलता, ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान ध्वंसात्मक है, रचनात्मक नहीं है। रचनात्मक प्रेम है, ये भगवान को लाता है अंदर, और ज्ञान ब्रह्म को लाता नहीं, वो अज्ञान को नष्ट कर देता है, ध्वंस कर देता है, समाप्त कर देता है, और उसके बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। फिर ब्रह्म कैसे मिलता है जीव को? ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला नहीं होता ज्ञान, ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश्य है। अविद्या गई, बस ब्रह्म प्राप्त हो गया। अविद्या कैसे जाएगी? ज्ञान ने अविद्या मिटा दिया। ज्ञान ने ज्ञान को मिटा दिया तो ब्रह्म प्रकाशित हो गया। ये विध्वंसात्मक है ज्ञान। और भक्ति या प्रेम जो है ये भगवान को अंदर लाती है, ये रचनात्मक है। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा ते मिले गिरिधर प्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा ते मिले गिरिधर प्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा ते मिले गिरिधर प्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, गुरु की कृपा ते मिले गिरिधर प्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। गुरुवर आत्मा गिरिधर प्यारे, गिरिधर आत्मा
मेरे